कुछ लोग अब निकल आए और वो वही प्रोफेशनल जेलसी या वो फेम की जो बात होती है ना, जो प्रोफेशनल जेलसी होती है, मुझे वो उस चीज में स्पेशली गौतम गंभीर की बातों में वो चीज नजर आई। क्या फर्क देख रहे हैं उस वक्त के विराट कोहली में और अब के विराट कोहली में? या आपको लगता है कि उसी उन्हीं खतूत पर है वो? देखिए, बहुत सारे प्लेयर्स को मैंने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब से T20 फॉर्मेट आया, लीग्स आई, प्लेयर का जो है एक तो टेक्निक भी चेंज हुई और उनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट स्पेशली जो था, लॉन्गर फॉर्मेट था, वो उसमें इंटरेस्ट उनका खत्म होता हो जा रहा था। वेयर अब विराट की अगर आप देखें, जितना शौक से वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, मेरे ख्याल से उस बाकी फॉर्मेट सब पीछे छोड़ देता है, और जो उसका फोकस होता है, जितनी एनर्जी होती है उसको, जो भूख है रन्स करने की, वो देख कमाल की है। और मैं समझता हूं कि कई बाकी प्लेयर्स को, स्पेशली मैं अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को मैं ये समझता हूं कि सीखना चाहिए। ये टेक्निकल चीजें तो होती हैं, मगर ये जो एक एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स, क्योंकि देखिए T20 प्लेयर्स आप लोग भूल जाते हैं अली भाई, आप याद रखेंगे, हफ्ता 10 दिन बाद भूल जाएंगे, मगर जो टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं, जो परफॉर्मर्स होते हैं, जिन्होंने सीरीजें जिताई होती हैं, मैचेस जिता, वो अभी भी आपको फिंगर टिप पे वो याद होंगे। तो मैं समझता हूं कि विराट कोहली में ऑब्वियसली एक टैलेंटेड, स्किलफुल है, और उसकी तो मतलब दुनिया में उसका अभी इस टाइम मुकाबला कोई प्लेयर नहीं करता। और वो मुझे लगता है कि सारे जो ऑब्वियसली सचिन ने बहुत रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, ये एक वाहिद प्लेयर नजर आ रहा है कि जो उन रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर सकता है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि वो अभी भी इंटरेस्टेड है लॉन्गर फॉर्मेट में, टेस्ट में, जिसकी वजह से वो अभी भी, आप देखें, जब उनको उससे कप्तानी ली गई, या जब उनसे परफॉर्मेंस, उनका एक पैच आया था जिसमें 2-2.5 साल उनसे वो रन नहीं या सेंचुरी नहीं हुई थी, आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस काफी उनके पे, क्रिटिसिज्म भी हुआ, मगर वो फोकस रहे और वो अपनी बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले, इतने बड़े इवेंट से पहले फॉर्म में आए। और पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशली हमेशा मैंने देखा कि उन्होंने, वो ऑस्ट्रेलिया में T20 वो वर्ल्ड कप था, वो जो आपने बात की श्रीलंका वाली वर्ल्ड कप की, उससे पीछे अगर आप चले जाएं, जो एशिया कप हुआ था एक दफा, उन्होंने 150 रन चेज करते हुए बांग्लादेश में, और अभी भी जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला, तो वो उनकी यही है कि उनमें वो जो भूख होती है, हंगर होती है रन करने की, वो अभी तक कम नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, आप अब मेरा टॉपिक तो खैर ये नहीं था, मैं इस पे जरा वापस आता हूं, लेकिन अभी जो आपने बात की है कि पाकिस्तान के प्लेयर को विराट कोहली से सीखना चाहिए, तो या सिर्फ आप एक अरसे तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे हैं, रावलपिंडी रैम्स को भी आपने रिप्रेजेंट किया, रावलपिंडी रीजन को भी आपने लीड भी किया, और माशाल्लाह अपने नाज़रीन को बताते चले कि यासिर रफ़ात वो प्लेयर हैं रावलपिंडी के कि जिनके नाम से स्टेडियम का एक स्टैंड भी जो है वो इनके नाम से बोला गया, जिनकी वो सर्विसेज हैं रावलपिंडी रीजन के लिए। अब यासिर, आप क्या समझते हैं कि प्लेयर हमारे डोमेस्टिक खेलने से क्यों कतराते हैं? क्या उनको ये पता है कि PSL से ही टीम की सिलेक्शन, फर्स्ट क्लास में कुछ भी करते रहे कुछ नहीं होगा? हालांकि सब ये बात करते हैं कि जितनी आप फर्स्ट क्लास खेलेंगे, जितनी लंबे क्रिकेट खेलेंगे, इतनी आपकी स्किल्स बेहतर होंगी। देखिए अली भाई, ये बिल्कुल सही बात है। और देखिए, अगर आप प्लेयर्स को मैं कसूर यहाँ नहीं कहता, मैं क्रिकेट बोर्ड जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो ही अहमियत नहीं देंगे, जो सिलेक्टर्स हैं वही अगर अहमियत नहीं देंगे जब आपने सिलेक्शन T20 से करनी है, तो प्लेयर्स का तो कसूर नहीं है। देखिए, मेरी गाय बगाए प्लेयर्स के साथ मुलाकात होती है ऑन द फील्ड, और ऑन द फील्ड उनसे मैं बात करता रहता हूं, तो वो मुझे यही फील, जो पाकिस्तान का जिस तरह भी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा है, 4 डे क्रिकेट चल रहा है, तो आप प्लेयर नहीं है खेलने के लिए, क्योंकि जब उनको पता है कि आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी T20 की परफॉर्मेंस से मिलने, पाकिस्तान में सिलेक्शन भी T20 से होनी है, तो क्या जरूरत है कि 4 दिन आप जोर लगाएं, 20-20, 25-25 ओवर आप एक दिन में करें? तो जब आपको आसानी से चीजें मिल रही हैं, तो आप क्यों इतनी मेहनत करेंगे? तो मैं ये समझता हूं कि प्लेयर्स का कसूर नहीं, बल्कि पाकिस्तान अफेयर्स पे लोग बैठे हैं, उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड अभी अनाउंस भी किए हैं, उसमें भी देखें, लड़कों को 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। मैं थोड़ा सा हैरान हूं कि अगर एक प्लेयर साल में अगर परफॉर्मेंस नहीं करता, तो क्या मतलब उसको 3 साल का, आप क्या, उसको तो क्या जरूरत है मेहनत करने की या बेहतर होने की? ठीक है। अच्छा, वो विराट कोहली पे मैं आता हूँ, लेकिन अब चूंकि बात आपके साथ होती है तो बड़ी बात निकलती जाती है कि वजह ऐसा तो नहीं कि डोमेस्टिक को हम इसलिए अहमियत नहीं दे रहे कि हमारे जो हेल्म ऑफ अफेयर चलाने वाले हैं वो खुद 1-2 मैच खेले, उनको इसकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। देखिए, ये भी एक रीजन है बिल्कुल, मगर जब आपको क्या कहते हैं, लाइमलाइट मिल रहा हो T20 से, आप टीवी पे आ रहे हो, या इस तरह की चीजों पे, जिस तरह PSL हो रही है या लीग की बातें हो रही हैं, इस तरह की चीजों में आपको जब नजर आती है कि प्रोजेक्शन है, तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये 4 डे क्रिकेट, ये तो लोग मजबूरी में, लड़के वो लोग खेल रहे हैं कि जिनको कोई अपॉर्चुनिटीज और नहीं मिल रही, मगर एज अ एक्स प्लेयर या अब कोच हूं मैं,
तो मैं अगर समझता हूं कि अगर किसी भी प्लेयर की अगर डेवलपमेंट होनी है तो वो 4 डे क्रिकेट है। जो आप कहते हैं ना कि लंबे स्पेल करना, पेस में इंप्रूवमेंट, वेरिएशन बॉलर्स में आनी या बैट्समैनों को लंबी इनिंग्स खेलना, हमारी जो प्रॉब्लम अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग की जो मैं एक मेजर फ्लॉ ये भी है कि लड़कों को बड़े रन करना नहीं आ रहे। जो मैंने विराट कोहली की बात की यही कि जब आप 50 करते हैं तो उसको 100 में कन्वर्ट करें और 100 को आप 150 में कन्वर्ट करके टीम को मैच जिताएं। प्रॉब्लम हमारे प्लेयर्स में ये आती है कि वो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं अपने लिए कि टीम में जगह बनाई, 50 किया, आउट हो गए और जो है कंसंट्रेशन लूज की और आउट हो जाते हैं। तो उनको अपना होता है कि अपनी प्लेस को पक्का करने के लिए ये छोटी छोटी इनिंग्सें खेलती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल करता है एक बड़ा स्कोर करने के लिए। ठीक है, अभी आपने फिर कोहली का जिक्र छेड़ दिया और जो आपने लॉन्गर वर्जन की बात की है, फर्स्ट क्लास की बात की है, तो विराट कोहली एक दिन में नहीं बनता। ये वो विराट कोहली है कि जब अपने कैरियर का इन्होंने आगाज़ किया, इनके वालिद का इंतकाल हुआ, तो उस वक्त इनको ये फैसला करना था कि उनके जनाजे में जाएं या फिर अपनी इनिंग को खेलें, और फिर उसके बाद इन्होंने उस दिन अगले दिन मैच खेला 100 किया, उसके बाद वो सीधे वहाँ से फिर जनाजे में गए। तो विराट कोहली बनने में एक पूरा थॉट प्रोसेस है कि जिसको अडॉप्ट किया और फिर आज हम सब अक्रॉस द बॉर्डर और पूरी दुनिया में विराट कोहली के हवाले से बात होती है। लेकिन क्या वजह समझते हैं कि जो विराट कोहली है, यासिर अरफात तारीफ कर रहे हैं, पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन गौतम गंभीर जो है उनको कभी भी प्रेस करते हुए इस तरह से नजर नहीं आते हैं। सुनील गावस्कर ने भी उनके ऊपर उंगलियां उठाई। गौतम गंभीर को अब बाबर आजम तो याद आ रहा है, शायद वर्ल्ड कप की हाइप देने के लिए, अपना कमेंट्री का कॉन्टेंट बचाने के लिए, या इंडिया में पाकिस्तान को एक अच्छी ये दिखाने के लिए कि अच्छी फिजा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन विराट कोहली की तारीफ करने में वो अभी भी रिलक्टेंट है। देखिए अली, जिस तरह पाकिस्तान में भी अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है या सुपरस्टार बनने की तरफ जा रहा होता है तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि उनकी टांगे खींच रहे होते हैं। तो इंडिया में हार्डली हमने ये देखा, मगर अब देखिए वो कुछ लोग अब सामने आना शुरू हो गए हैं कि विराट को पूरा इंडिया सपोर्ट करता था और पूरी दुनिया में उसके फैन से, मगर कुछ लोग अब निकल आए और वो वही प्रोफेशनल जेलसी या वो फेम की जो बात होती है ना, जो प्रोफेशनल जेलसी होती है, मुझे वो उस चीज में स्पेशली गौतम गंभीर की बातों में वो चीज नजर आई, क्योंकि दुनिया विराट कोहली को एक एग्जांपल, एक रोल मॉडल कहती है, वेरस उनके अपने मुल्क का जो एक्स प्लेयर है वो उनका कोलीग है, इवन सीनियर थे, उस तरह की बातें करते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। मगर एज अ क्रिकेटर, आपको एज अ मीडिया पर्सन और मुझे एज अ क्रिकेटर बिल्कुल पता है इसका बैकग्राउंड क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि उनकी जो अभी बल्कि आईपीएल में भी एक लड़ाई हुई थी उनकी टीम की आपस में, और उसके हिस्ट्री भी एक है कि आपस में इनकी आपस में कोई इस तरह की सोशल मीडिया पे बातें आती रहती हैं। ठीक है।